hidden details that you are definitely missed me while watching One Piece. हम सबको पता है इचिरो ओडा कितने ग्रेट राइटर है और उनके लिखे गए इस मास्टरपीस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको 99% ऑफ वॉचर्स देखते हुए मिस कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स बताने वाला हूँ जो कि तुमने शायद ही नोटिस की हो। व्हाट इफ अगर तुमने अभी तक वन पीस ही नहीं देखा है तो तुम मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। क्या पता इसको देखने के बाद तुम्हारा वन पीस देखने का मन कर जाए, तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। Until unless let's begin। अगर तुम चीजों को ध्यान से देखते हो तो तुमने कभी ना कभी ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि हमको टाइम स्किप से पहले हाकी की ऐसी कोई विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। मरीन फोर्ट जहाँ पर वन पीस के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स खड़े थे और वहाँ पर कोई भी हाकी का यूज क्यों नहीं कर रहा था? पता है इसका जवाब? नहीं तो चलो कोई ना, मैं बता दूं। तो देखो ऐसा नहीं है कि मरीन फोर्ट में कोई भी हाकी का यूज नहीं कर रहा था। वहाँ पर जितने भी टॉप के फाइटर्स थे वो सब हाकी का यूज कर रहे थे, बस हमको वो दिखाई नहीं दे रहा था। कॉज हमको वन पीस लूफी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है और वन पीस की दुनिया में सिर्फ वही लोग हाकी को देख सकते हैं जिनको पहले से हाकी आती है। बट एज मरीन फोर्ट तक लूफी को हाकी नहीं आती थी, तो बस हमको इसी वजह से हाकी दिखाई नहीं दी। और इसका ये मतलब नहीं है कि मरीन फोर्ट में कोई हाकी का यूज नहीं कर रहा था। इसका है प्या एक ऐसी आर्क जिसको तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने फिलर पार्ट समझ के स्किप कर दिया होगा। बट इस आर्क में गियर फिफ्थ और वानो से रिलेटेड बहुत सारे फोरशैडोज दिखाए गए थे, जैसे कि स्काई पिया के लोग बहुत सारे भगवानों को पूजते हैं एंड उनमें से एक है सन गॉड नीका द वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जो कि बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे लूफी गियर फिफ्थ में लगता है। और तुमको वो सीन याद है जब लूफी बादलों पे जंप कर रहा होता है और सेम वो गियर फिफ्थ में सरफेस को भी बादलों में चेंज करके उस पर कूदने लगता है एंड एनएल को हराने के बाद लूफी की जैसे जाइंट वाली शैडो बादलों में दिखाई देती है, वो तुमको गियर फिफ्थ वाले वो जाइंट वाले अवतार जैसे दिखाई नहीं देती। अब देखो इस चीज को काफी लोग तुक्का बोलते हैं, बट फॉर मी इट्स नॉट तुक्का, क्योंकि ओडा कभी भी कोई चीज अनइंटेंशनली नहीं करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग में 5 सर्कल्स क्यों हैं? क्या मतलब ओडा को मस्ती चढ़ी और उसने 5 गोटे भी खेल दिए? तो देखो ऐसा नहीं है। बेसिकली ये 5 सर्कल्स 2 चीजों को सिंबलाइज करता है। तो देखो जो तुमको साइड वाले 4 सर्कल्स दिख रहे हैं वो सिंबलाइज करते हैं वन पीस के 4 सीज को, जो कि है ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू एंड साउथ ब्लू। एंड जो बीच वाला सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है वन पीस वर्ल्ड के सेंटर को। जो तुम सही सोच रहे हो वो है मरीसवा, जहाँ पर रहते हैं 5 एल्डर्स, जो कि अगेन इन 5 सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एस 5 एल्डर्स पूरी मरीन को कंट्रोल करता है, तो शायद इसी वजह से मरीन के फ्लैग में 5 सर्कल्स हैं। तो अगर तुमने वन पीस के अंदर थ्रिलर बार्क स्किप नहीं की थी तो तुमको र्यूमा नाम का एक कैरेक्टर तो डेफिनेटली याद होगा, जिससे जोरो लड़ाई भी करता है और जीतने के बाद र्यूमा अपनी स्वॉर्ड शिशुई जोरो को देता है। बट क्या तुम लोगों को पता है र्यूमा असल में ताल्लुक रखता है जोरो के खानदान से। वन पीस के एक एसबीएस के अंदर ओडा ने ये चीज साफ साफ बताई थी कि जोरो वानो कंट्री के शिमुत्सु खानदान से है, जो कि लगभग 50 साल पहले वानो से ईस्ट ब्लू में रहने आ गए थे और वहीं पर ही जन्म होता है जोरो का। इवन ओडा ने वन पीस को बनाने से भी पहले र्यूमा पे एक वन शॉट मांगा लिखी थी दैट नेम्स मॉन्स्टर, जिसका भी हाल ही में एक एनिमे एडेप्टेशन भी हुआ है। अगर नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिटरली काफी बढ़िया था। हम सभी को पता है कि जोरो को जीपीएस की कितनी ज्यादा जरूरत है, मतलब बंदा सीधे सीधे रास्ते पे भी खो जाता है। बट आई थिंक तुमने कभी ये चीज नोटिस नहीं की होगी कि जोरो की ये रास्ता भूलने की आदत उसको उसकी फाइट की डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। जैसे कि जब एनियस लॉबी में जोरो रास्ता भटक जाता है तो वो ऐसे ही घूमते फिरते सीधा काको के पास जाके निकलता है, जिससे उसको एक्चुअली में लड़ना था। और ये सेम चीज होती है ड्रेस रोसा में। ऐसे ही भटकते भटकते जोरो पीका के पास पहुंच जाता है। और ऐसा सीरीज में सिर्फ 2 बार नहीं और भी कई बार हुआ है। अब मेरे को नहीं पता ये चीज ओडा ने प्लान करके करी है, बस ऐसे ही पेल दिया। तुमको ये चीज तो गारंटेड नहीं पता होगी कि स्ट्रॉ हैट का हर एक मेंबर किसी न किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि लूफी जो कि इंस्पायर्ड है सन वुकोंग से, जो कि जापान और चाइना का एक बहुत ज्यादा फेमस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है और उस पे जर्नी टू द वेस्ट और मंकी किंग जैसी कुछ फेमस मूवीज भी बनी है। और सेम जोरो रिप्रेजेंट करता है ओनी को। ओनी इज डेविल इन जापान व्हिच हैव डार्क ऑरा सेम एज जोरो। और जोरो की असुरा फॉर्म इस चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई कर देती है। और वानो जो कि साफ साफ जापानीज कल्चर को दर्शाता है, वहाँ पर जोरो को किंग ऑफ हेल का टाइटल मिलना कहीं ना कहीं इसी चीज को फोरशैडो करता है। और ऐसे ही हर एक स्ट्रॉ हैट किसी न किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चाहूँ तो इस वीडियो का पार्ट 2 ला सकता हूँ, क्योंकि वन पीस में ऐसी अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुमने आज तक नोटिस नहीं की होंगी। तो अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एम करता हूँ 300 सब्सक्राइबर्स का। होपफुली तुम इस छोटे से मिलस्टोन को कंप्लीट करा दोगे। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।